अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप है 10,000 का 10% वार्षिक दर से एक साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। अभी तक क्या था, ब्याज की गणना वार्षिक हो रही थी, तो अब अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब आधे साल में। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है 10,000 का 10% की दर से 10% रेट जो है 10% दिया हुआ है, और 10% जो रेट है पर annum है, वार्षिक दर है, और छमाही दर पूछ रहे हैं। छमाही दर पहले निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, एक साल में 2 बार काउंट होगा, और 2 बार काउंट होगा तो दोनों बार तो 10% दे नहीं सकते, तो एक साल में कितने बार काउंट होगा, ये 2 से भाग देंगे, तो नया जो रेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं अपन 1/20। और दूसरा बात बोल रहे हैं एक साल, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर में कितना हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। उस हिसाब से अब क्वेश्चन हो गया, देखेंगे 10,000 n इज इक्वल टू 2, 2 डंडे ले लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, तो ये 1/20। इसका 1/20 ये हो जाएगा 500, ये फिर से कितना हो जाएगा 500, और इधर से जाएंगे इसका हाफ कितना हो जाएगा ये 25। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1,000 रुपए, ये हो जाएगा डिफरेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1,025 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1,025 रुपए। मेन कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है, जैसे हाफ ईयर की बात करेगा तो आपको सोचना है कि क्या हो सकता है कि इसमें क्या क्या कन्वर्ट होगा करके, ये तो फिर भी आसान है। दूसरा करके देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 16,000 है, 16,000 रुपए, वही 10% है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, सबसे पहले ले लेते हैं, ये 16,000 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है, वही 10% है, 10% वार्षिक है, अर्धवार्षिक में कन्वर्ट किए तो करेगा तो क्या हो जाएगा ये 5% पर हाफ ईयर हो जाएगा, पर हाफ ईयर 5% हो जाएगा, और ये 5% अपना क्या आ रहा था 1/20, ये 1/20 आ रहा है। वही 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 1 ईयर तो एक साल में कितने होते हैं 2 आधा साल होते हैं, तो ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ले लेते हैं 16,000 रुपए 1/20, तो 1/20 ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 800, इधर से फिर से 800, जब ये सेकंड ईयर में जाएगा तो फिर से 1/20 देगा, तो 800/20 ये जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, 8 दूनी 1600 और ये 40, तो 1640 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपए। ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इधर तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 12,500 रुपए का 16% वार्षिक दर से 9 माह का, यहाँ ध्यान दें 9 माह दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना तिमाही है, 3-3 महीने में ब्याज की गिनती हो रही है, 3 महीने में गिनती हो रही है, और 9 माह का निकालना है। 9 माह का ध्यान दें, 9 माह में कितने 3 माह होंगे, 9 माह में कितने 3 माह होंगे, तो ध्यान दिख रहा है यहाँ पे 3 माह होंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और वैसे ही 16% दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 16% ये दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, तो एक साल में कितने 3 माह होते हैं, 4 3 माह होते हैं, तो इसको 4 से अपन क्या कर लेंगे भाग देंगे, ये हो जाएगा 4%, 4%, और 4% इज इक्वल टू 4/100, ये हो जाएगा 1/25, फ्रैक्शन में चेंज करके क्या हो गया ये 1/25। अभी देखते हैं 12,500 रुपए, n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन 3 डंडे ले लेंगे, इसका 1/25 कितना होगा 500, 500, ये फिर से 500, जब दूसरे साल में जाएगा तो फिर से 1/25, और 1/25 500 का 500 बटे 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 20, ये 20, ये 20, और ये फिर से 20। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये
है जो लास्ट ईयर में फिर से देगा, तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा ये 25.8, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.8। इस हिसाब से देखें तो ये जाएगा 5 या 1500 हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो 60.8। जब जोड़ लेंगे इसको तो 1560.8 1560.8। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको आगे देखेंगे। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना तिमाही है। तो इसमें देखेंगे 9 माह, फिर से n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद 20% बोला हुआ है, तो 20% कितने 3 माह होंगे एक साल में 4, तो 4 से इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 5%। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 5/100, ये हो जाएगा 1/20। तो फ्रैक्शन मिल गया अपने को कितना 1/20। अभी बोला हुआ अमाउंट कितना 16,000 रुपए, ये हो गया 16,000 रुपए। 1/20 कितना हो जाएगा इसका 1/20 16,000/20, ये हो जाएगा 800। ये 800 फर्स्ट ईयर, 800 सेकेंड ईयर, 800 थर्ड ईयर। इसके बाद फिर से 1/20, इसका 800/20, ये हो जाएगा 40। यहाँ आएगा 40, फिर यहाँ आएगा 40, और ये फिर से 40, ये फिर से 40, और ये 40 लास्ट में जाके फिर से 1/20 देगा, और 1/20 मतलब 2 रुपए। ये कितना देगा फिर से 2 रुपए और ब्याज देगा। इस हिसाब से देखें ये हो जाएगा 8 या 2400 रुपए हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। इसको जोड़ लेते हैं पूरा, ये जो डिफरेंस बन रहा है अपना 4 या 12 120 और 2 22, 122 रुपए आ रहा है अपना डिफरेंस। इसको जोड़ेंगे 2252, ये हो जाएगा 25, 2522 रुपए इसके कितना आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख लीजिए कैसे कैसे डिजिट्स हैं, उसके भी अपने को आंसर मिल जा रहा है। यहाँ तो दशमलव के एक स्थान तक अपने को आंसर क्लियर मिल जा रहा है इस ट्रिक से, तो अपने को सभी आंसर इस ट्रिक से अपन बना सकते हैं। ध्यान देना है ये वाले क्वेश्चन में, फिर ये वाले क्वेश्चन में, और यहाँ दो एक कंफ्यूजन वाली चीज है, उसमें भी अपने को ध्यान से बनाना है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसका लेके। यहाँ पे दिया हुआ है 800 का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष मतलब 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना 6 माही है। यहाँ पे 6 माही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 माही वाली स्थिति में क्या करेंगे, एक साल में कितने 6 माही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कितना कर रहा है 1.5 साल में कर रहा है। 1.5 साल में यानी कि n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1.5 साल में कितने छमाही हो जाएंगे, 3 छमाही हो जाएंगे। और 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, तो 6 महीने का दर निकाल रहे हैं, तो 2 से अपन इसको क्या कर लेंगे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5%। 5% मतलब 1/20। कितना बोला हुआ है 800 रुपए, तो 800 रुपए n इज इक्वल टू 3 है, ये हो जाएगा 320, 800/20, ये हो गया कितना 40 आ जा रहा है। ये 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, ठीक। फिर इसका अपॉन क्या करेंगे 40 अपॉन फिर से 20, ये हो जाएगा 2, ये 2, ये 2 और ये भी 2। एक लास्ट बच जाता है ये वाला हिस्सा, तो 2 अपॉन क्या करेंगे 20 करेंगे, ये 1/10 आ जाएगा, मतलब 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 रुपीज। 4 या 12 120 रुपया हो गया, और ये कितना हो गया 6.1। इस हिसाब से देखे तो 126.1 रुपए से क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी 1 वर्ष 4 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और कंपाउंड भी पर एनम हो रहा है, वो पर एनम ही कैलकुलेट हो रहा है। 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको भी वैसे ही लेते हैं 3,000 रुपए, और 1 वर्ष बोला है और 4 माह बोला है, तो 2 वर्ष ले लेंगे अपन। देखेंगे कैसे करना है। 10% कितना हो जाएगा, ये
300, ये 300 और फिर से 10%, ये 30। यहाँ पे रुक जाना है। मैं पहले ही बताया हूं ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का। इसके नीचे जो भी आएगा वो फर्स्ट ईयर का रहेगा, इसके नीचे जो आएगा वो क्या रहेगा, सेकंड ईयर का रहेगा। इतना तो पहले से बता रहा हूं मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो पूरा कंप्लीट कर रहा है वो, 300 उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल का ये जो 300 रुपए है वो पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा 2 साल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 महीने तक का इंटरेस्ट चाहिए अपने को। तो जो 4 वो 1 साल मतलब 12 महीने का कितना है वो 1/3। तो इस पैसे का कितना मिलेगा अपने को 1/3। इसको 3 से क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। 300 और ये 100 कितना हो जाएगा 400। 400 रुपए क्या आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 300 तो फिर से मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 300 और 30, 330 का फिर से 1/3 मिलेगा, क्योंकि वो 4 महीने का ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये हो जाएगा अपॉन 3। तो 300 और ये 330 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा 410 रुपए। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। ध्यान देना है कितने महीने का वो इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से लेना है। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें 3 साल के लिए है। 3 साल वाला क्वेश्चन देखो। 3000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह था, इसमें कितना है 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले तो ले लेंगे आराम से अपन, क्या हो जाएगा ये 300, ये 300, ये फिर से 300, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। इसके बाद ये 30 रुपए, ये 30 रुपए, ये फिर से 30 रुपए 1/10 है, और ये 1/10 मतलब ये 3 रुपए। ठीक, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 3 600 क्लियर। लेकिन थर्ड ईयर वो कितना महीना है 4 माह है। 4 माह मतलब मैं निकालता हूं कितना 1/3। तो 300/3 कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 600, फिर 100, ये हो जाएगा 700 रुपीज। 700 क्या आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष तो पूरा है वो, कहने का मतलब 3 3 6 और 30, 630 रुपए तो उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि वो 2 साल कंप्लीटली है। लेकिन जब तीसरे साल में जाता है, तीसरे साल मतलब कितना है देखो 330, 360 और 363, ये जाएगा 363। इसका 1/3 मिलेगा, क्योंकि सिर्फ वो 4 महीने हैं, और 4 महीने मतलब 4/12, 4 दिया 12, 1/3 1/3 ही मिलेगा। तो 630 प्लस 121, 1 751 रुपए इसका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 700 रुपए इसका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल 73 दिन 73 डेज का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 साल और 73 दिन बोला हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार। जो होगा वो हमेशा मल्टीपल में होगा। किसके देखिए 365 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो मतलब कुल मिला के वो क्या बोल रहा है 1/5 ईयर की बात कर रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए देख रहा है, अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। 1/5 होगा वो हमेशा 73, फिर उसको 73 into 2, 73 into 3, 73 into 4 ऐसा करके वो टाइम देगा। तो बोला हुआ है 10,000 का 10% की दर वार्षिक दर से, तो ये 10,000 हो गया। और 1 साल 73 दिन मतलब 2 साल लेंगे, 10% वार्षिक मतलब ये 1,000 और यहाँ पे 1,000। ठीक है, दूसरे साल जाएंगे तो ये फिर से 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट इसी में देखेंगे तो 1,000 तो पूरा कंप्लीट मिलेगा, पहला 1 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे साल में उसको 1,000 नहीं मिलेगा, जबकि कितना बचेगा 1,000 का बटे 5, क्योंकि वो सिर्फ 1/5 टाइम्स रहा है वहां पे। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 200, तो
तो ये 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 1000 तो कंप्लीटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 1100 रुपए, 1100 रुपए का बटे 5 मिलेगा, मतलब कि 1000 और ये 220 रुपए, मतलब 1220 रुपए उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 73 दिन वाला कॉन्सेप्ट है। एक और दिया है 1.5 वर्ष वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5000 रुपए का 5% मासिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण, 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज वृद्धि ब्याज ना होगा। ये ईयर है, एक साल तो ठीक है, दूसरा साल इसमें ध्यान देंगे 5 कंप्लीट है, दूसरा आधा है, तो क्या रुपए बोला हुआ है, परसेंट ही, तो कितना परसेंट, 5 बोला हुआ है, 5% 1/5 100, ये हो जाएगा 120, हो जाएगा 50। इसके बाद अगेन करते हैं 250, ये 50, 250, इसका फिर से 220 करेंगे तो 250 अपॉन जब 20 हो जाएगा 12 और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 5। सिंपल इंटरेस्ट तो 250 तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में जब जाएंगे तो 250 मिलके 250 अपॉन 2, क्योंकि वो आधा साल कंप्लीट कर रहा है, 250 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 250 और ये 125 हो जाएगा, ये जाएगा 375 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की स्थिति में ये कंप्लीट मिलेगा अपने को, 250 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 250 और 12.5 कितना हो जाता है, 250 और 12.5, ये हो जाएगा 262.5। 262.5 का आधा 1/2 है, इसको आधे भाग के देंगे, हो जाएगा 131.25, ये 131.25 जाएगा 0.25, 1, ये 8, 381.25 रुपए उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा।